सावन मास का पावन समय था। गांव-गांव हरियाली से भर गए थे। हल्की हल्की वर्षा की बूंदें धरती को जीवनदान दे रही थीं। इसी ऋतु में आता है बछ बारस का पावन व्रत। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का धनी व्यापारी रहता था। धन धान्य से संपन्न, परंतु संतान सुख से वंचित। उसकी पत्नी सावित्री दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी संतान का सुख आ जाए। सालों की तपस्या और व्रतों के बाद सावित्री को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हवेली में उत्सव छा गया। महिलाएं ढोलक बजाकर मंगलगान करने लगीं। सोने चांदी के झूले में नन्हा शिशु झूल रहा था और सावित्री की आंखों में ममता छलक रही थी। दिन बीतते गए और पुत्र बड़ा होने लगा। सावित्री उसे हर सुख देना चाहती थीं। एक दिन आया बछ बारस का पर्व। इस दिन महिलाएं उपवास करतीं और गाय बछड़े की पूजा करतीं। परंतु सावित्री से अनजाने में भूल हो गई। उन्होंने अपने पुत्र की जिद पर आटे की लोइयां बनाई और दूध में पकाकर खीर बनाई। बछ बारस के दिन गौमाता के दूध से बनी वस्तुएं वर्जित होती हैं, पर सावित्री ने वह खीर पुत्र को खिला दी। रात होते ही सावित्री को स्वप्न आया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और उसमें से गौमाता प्रकट हुई। उनके नेत्रों में तेज था और स्वर गंभीर, सावित्री, आज तुमने बछ बारस के दिन मेरे दूध से बनी खीर अपने पुत्र को खिलाकर नियम तोड़ा है। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। सपना टूटते ही सावित्री ने देखा कि उनका पुत्र अचेत पड़ा है। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा घर शोक में डूब गया। सावित्री पुत्र को गोद में लेकर विलाप करने लगीं, हे गौमाता, मुझसे गलती हुई है। मैं अज्ञानी थी। मेरे पुत्र को जीवनदान दीजिए। तभी नगर की वृद्ध महिलाएं आईं और बोलीं, बेटी, अब केवल एक उपाय है। तुम बछ बारस का व्रत पूरे नियम से करो। गाय और बछड़े की पूजा करो और उनसे क्षमा मांगो। अगले दिन सावित्री ने उपवास रखा। उन्होंने गाय और बछड़े को स्नान कराया, फूलों की माला पहनाई और धूपदीप से पूजन किया। फोल्डेड हैंड्स में बार बार प्रार्थना की, हे मां, आप तो जगत की पोषक हैं। मेरी भूल को क्षमा करें और मेरे पुत्र को जीवन दें। पूजा के समय आंगन में खड़ा बछड़ा जोर से रंभाया। उसी क्षण अद्भुत चमत्कार हुआ। पुत्र ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। सावित्री ने पुत्र को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा परिवार हर्ष से भर गया। घर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। महिलाएं आरती करने लगीं। वातावरण में दीपकों की रोशनी और मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। सावित्री ने प्रण लिया, आज से मैं हर वर्ष बछ बारस का व्रत करूंगी और कभी गौमाता का अनादर नहीं करूंगी। तभी से यह व्रत परंपरा बन गया। इस दिन महिलाएं पुत्र की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और उनके दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाती। यह कथा हमें सिखाती है कि गौमाता केवल पशु नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति हैं। उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। और मां की श्रद्धा, भक्ति और तप से असंभव भी संभव हो जाता है।